अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल हुआ और उससे किस तरह से मैंने पैसे कमाए। तो आज से तकरीबन कोई 5 साल 4 साल पहले की बात होगी। हमें जो है वो हम अपनी आईटी कंपनी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कुछ चीज़ें बना रहे थे, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे थे। तो उसके अंदर हमें जो है वो मैक की ज़रूरत पड़ी कि मैक के ऊपर हम टेस्टिंग कर सकें। अब हमारे ऑफिस में मेरे पास मैक था, लेकिन वो एक कंप्यूटर था। हमें जो है उसके 3 से 4 वर्जन के ऊपर टेस्टिंग करना थी। तो 3 से 4 वर्जन हमारे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ एक मैक था ऑफिस के अंदर। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया कि भाई मैक का हमें कोई वर्चुअल पीसी मिल जाए या रिमोट डेस्कटॉप मिल जाए जिसके थ्रू जो है वो हम अपना काम कर सकें। उस वक्त मुझे एक वेबसाइट मिली और वो मैक RDP करके कुछ वेबसाइट थी। वो क्या करती थी, वो आपको $80 में मैक का जो है वो डेस्कटॉप देती थी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, और वो $80 चार्ज करती थी। तो $80 मतलब एक ह्यूज अमाउंट है एक रिमोट डेस्कटॉप के लिए। नॉर्मली आपको आजकल ये जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज हैं $2, $3, $5 इतने में, $10 में आपको जो है वो एक रिमोट डेस्कटॉप सर्विस मिल जाती है। अगर आप VPS की बात करें तो वो भी आपको $10-20 में मिल जाता है। इससे ज़्यादा नॉर्मली एक VPS चार्ज नहीं करते आजकल लोग, जो छोटे VPS हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो $80 जस्ट एक रिमोट डेस्कटॉप के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। वहाँ से उस वक्त तो हमने वो सर्विस बाय की और अपना जो भी काम था वो कंप्लीट किया। लेकिन वहाँ से मेरे पास एक आइडिया आया और वो आइडिया ये था कि किस तरह से जो है वो हम अपनी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं और हम क्यों ना मैक बेचना शुरू कर दें, मैक के रिमोट डेस्कटॉप, अगर वो चीज़ चलती है तो सबसे पहले हमने उसके ऊपर अपनी रिसर्च शुरू की कि वो कौन कौन यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हम लोग यूज़ कर रहे थे, हम लोग क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे थे, कुछ चीज़ें बना रहे थे, प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, उसके लिए वो यूज़ होती हैं। तो उसके लिए हमें मैक की ज़रूरत पड़ी। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि जब वो वेबसाइट्स बनाते हैं तो वो मैक के ब्राउज़र्स के ऊपर भी लाइव टेस्टिंग करना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो एप्लीकेशंस बनाते हैं एडोबे एयर की, उसके लिए टेस्टिंग के लिए आपको जो है वो मैक कंप्यूटर चाहिए होता है। और इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ काम होते हैं, लाइक ब्राउज़र्स को आपने टेस्ट करना है, आपने वेबसाइट्स टेस्ट करनी है, आपने जो है वो एप्लीकेशंस अगर आप बना रहे हैं मैक के लिए तो वो आपने टेस्टिंग करनी है। तो आपको मल्टीपल जो है वो मैक OS आपको चाहिए होंगे कि आप जिसके ऊपर टेस्टिंग कर सकें। तो उन सब के लिए आपको जो है वो किसी न किसी एक ऐसी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है और इसकी डिमांड बहुत मैसिव नहीं है विंडोज़ के मुकाबले में। लाइक अगर विंडोज़ आपसे 100 लोग मांगेंगे तो हो सकता है ये जो मैक का रिमोट डेस्कटॉप है आपसे 8 लोग 10 लोग मांगे। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके अंदर कंपटीशन नहीं है। अभी ये वीडियो जिस वक्त मैं बनाने के लिए आया हूँ तो मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन इस वक्त मैक के रिमोट डेस्कटॉप दे रहा है, और नॉर्मली मुझे कोई कॉमन सर्विस इतनी बड़ी नहीं मिली कि जिसका नाम हो कि भाई ये जो कंपनी है ये मैक की सर्विस देती है। इंडिविजुअल्स फ्रीलांसर्स कुछ हैं जो कि सर्विस दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक की सर्विस देंगे कैसे। और जिस वक्त हमने वो सर्विस बाय की थी उस वक्त हमें भी यही मसला आ रहा था कि यार अगर ये सर्विस हम कॉपी करना चाहें तो करेंगे कैसे, क्योंकि वो तो मैक है। अब या तो अगर हमें किसी को डेस्कटॉप देना है तो हम इतने सारे मैक कंप्यूटर्स ला करके अपने ऑफिस में रखें, फिर उस पर इंटरनेट लगाएं, कैसे करें, क्या करें। तो ड्यूरिंग रिसर्च मुझे ये चीज़ पता चली कि भाई वो अपने पास कोई मैक कंप्यूटर लेकर के नहीं बैठे हुए होते, जस्ट एक वर्चुअल पीसी होता है जिसको बना करके जो है वो मैक के ऊपर एक्सेस दे रहे होते हैं। तो जब मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा सर्च किया तो पता चला कि VMware एक सॉफ्टवेयर है विंडोज़ का, और उसके ऊपर जो है वो VMware ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो VMware के ऊपर जो है वो विंडोज़ के आप कोई भी सर्वर लें, लाइक अगर आपने ये सर्विस बनानी है, अगर आप ये चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसका तरीका ये कि आपने क्या किया, आपने 6-8 IPs 10 IPs ले ली और उसके साथ साथ एक जो है वो एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लाइक 64 GB या 128 GB रैम वाला एक सर्वर ले लिया और उसके ऊपर जो है वो आपने विंडोज़ इंस्टॉल करी और उसके ऊपर VMware इंस्टॉल कर लिया। VMware इंस्टॉल करने के बाद यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू इंस्टॉल मैक ऑन VMware। आप ये सर्च करेंगे हाउ टू इंस्टॉल मैक ऑन VMware, तो आपको जो है वो काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर उन्होंने सोर्स फाइल के लिंक्स भी दिए हुए हैं, तमाम चीज़ें दी हुई हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे और आप अपने सर्वर के ऊपर मैक जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे VMware के ऊपर। अब VMware का फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल मैक कंप्यूटर्स के जो VMs हैं वो बना सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स। VM बेसिकली वर्चुअल मशीन को कहते हैं।
तो लेट से आपने 10 आईपीज़ लिए हैं और एक जो है वो 128 GB रैम का सर्वर लिया है। इसका मतलब ये कि आप 12 GB रैम के ऑलमोस्ट कोई समझ लें 10 वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक वर्चुअल मशीन जो हमने ली थी वो 4 GB रैम की $80 हम लोग उसके पे कर रहे थे। तो आप आइडिया लगाओ कि अगर 4 GB रैम के हम $80 पे कर रहे थे, तो अगर आज आप 8 GB या 10 GB रैम बेचो और उसके ज़्यादा नहीं, कोई तकरीबन 25, 30, $40 चार्ज करें, तो भी आप जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो एक इंडिविजुअल मशीन के साथ। तो मेरे ज़हन में आया कि मैं आपसे ये आइडिया शेयर करूं, और जस्ट एक आइडिया है। इसके अंदर अब आप बोलेंगे कि करके क्यों नहीं दिखाया, चला के क्यों नहीं दिखाया, सिर्फ बातें करके अब चले गए। तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि हाउ टू इंस्टॉल VMware। जहाँ तक बात है सर्वर की, तो आपने कहाँ से लेना है सर्वर, मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है वो होलसेल इंटरनेट के नाम से एक वेबसाइट है, nosix.net के नाम से, nocix.net के नाम से वेबसाइट है। ये 2 सर्विसेज जो है ये मैंने यूज़ किए हैं। इसके अलावा iWeb होस्टिंग के नाम से जो है वो कैनेडियन कंपनी है जो डेडिकेटेड सर्वर्स देती है। 2 हैं iWeb, एक जो है वो शेयर्ड होस्टिंग देती है, उसकी बात नहीं करता। एक जो है वो iWeb कैनेडियन कंपनी है जो कि डेडिकेटेड सर्वर देती है, तो आप उनके सर्वर्स भी बाय कर सकते हैं, स्मार्ट सर्वर्स होते हैं उनके। तो ये 2-3 सर्विसेज हैं, यहाँ से आप बाय करें। बाय करने के बाद उसके ऊपर विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर VMware इंस्टॉल करें, और VMware इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर जो है वो मैक के मल्टीपल मशीन्स बना करके आप उसको बड़ी आसानी से ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कहा आपको तरीका बता दूं, इसके थ्रू आप बहुत मैसिव अर्निंग कर सकते हैं। नॉर्मली ये काम इतना ज़्यादा इसलिए नहीं चलता, कि वो भी मैं आपको बता दूं क्यों नहीं चलता, क्योंकि ये सारा काम मैनुअल है। इसका कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है, इसका कोई ऐसी इंटीग्रेशन आज तक ईजाद नहीं हुई है, आई नहीं है कि जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक वर्चुअल मशीन्स बना लें, मैक की जैसे यूज़र आए वो पे करे और ऑटोमेटिक मिल जाए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नॉर्मली जो भी लोग बेचते हैं वो 24 आवर्स का टाइम देते हैं, आप उनसे बाय करेंगे वो मैनुअल VM क्रिएट करके देते हैं। तो इसकी वजह से बड़ी कंपनीज़ ने इसके अंदर अभी तक हाथ नहीं डाला, और क्योंकि डिमांड बहुत हाई नहीं होती इनकी, तो इसलिए जो है वो इसके कोई एड ऑन्स या मॉड्यूल्स इस तरह के नहीं आए कि जिसके थ्रू जो है वो इसको ऑटोमेट किया जा सके। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि क्यों इतनी कॉमन नहीं है, और कंपटीशन कम है। बेच सकते हैं अगर आप, तो बहुत अच्छी सर्विस है बेचने के लिए। इंस्टॉल कैसे करनी है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, वीडियोस निकाल लें आप, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये दैट्स ऑल। अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिटेल लर्न विद फराज एंड फारिस सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लें। कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वहाँ पूछें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगा मैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।